वेलकम सिक्स क्लास स्टूडेंट, छठी कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज हमारा साइंस का टॉपिक रहेगा कंपोनेंट ऑफ फूड, जो आपकी चैप्टर 2 है। उसका जो टॉपिक 2 है वो बैलेंस डाइट है। आज हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं और विटामिन का क्या प्रयोग होता है, उन विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या रोग होते हैं। तो सबसे पहले है बैलेंस डाइट। ऐसा खाना जिसमें सब प्रकार की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन प्रॉपर एक प्रोपोर्शन में हो, उस प्रकार की डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इस प्रकार हमें खाने में जो है वो हमें ना एक ही प्रकार का, जो अगर हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहें और दूसरे प्रकार का बहुत ही कम इसमें प्रयोग करते हैं, तो ऐसा हमारे खाने में नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर एक बैलेंस बना होना चाहिए हमारे इसमें खाने में, उसी को ही बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें रफेज का प्रयोग हो, वाटर का प्रयोग हो। तो इस प्रकार अगर हम अपने खाने को बैलेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो यूज़ होना चाहिए वो पल्सेस दालों का होना चाहिए, ग्राउंड नट का होना चाहिए, सोयाबीन का होना चाहिए, स्प्राउटेड सीड, मूंग और चना है जिसमें भीगे हुए मूंग और चने का प्रयोग होना चाहिए, फर्मिनेटेड फूड होना चाहिए जिसमें इडली है, और आटे से बने हुए कम्बिनेशन जिसमें रोटी है, थापला है, और केला, बनाना, स्पाइनक, पालक, सत्तू और विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो हमारे खाने में प्रयोग होनी चाहिए। उनसे हमें बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का खाने को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। खाने से पहले या बनाने से पहले उसे अच्छी प्रकार हमें पकाना चाहिए। पकाती बार उसमें से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने के जो लॉस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हमें खाती बार बहुत सारे खाना जो है या भोजन जो है उसमें प्रोसेस ऑफ कुकिंग बनाने से पहले उसमें यानी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वो उसकी लॉस्ट हो जाता है। जैसे सब्जियां हैं और फ्रूट हैं, उन्हें हमें खाने से पहले हमें इन्हें अच्छी प्रकार धोना चाहिए। अगर हम उन्हें काटने के बाद धोएंगे तो उनमें जो उपस्थित न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे और विटामिन जो हैं वो उनका लॉस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमें अपने खाने को अच्छा बनाने के लिए, जो हमारा खाना है, हम भोजन खाते हैं, उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करने के लिए, उसका स्वाद बदलने के लिए हम उसको क्या करते हैं, या उसको पकाते हैं, जिससे हमारा खाना जो है ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। मगर एट द सेम टाइम उसी इसमें कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द सर्टन न्यूट्रिएंट्स, तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट उस खाने में लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी है, खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं जिनसे हमें विटामिन सी मिलती है, अगर हम उनको पकाएंगे तो पकाने से जो है विटामिन सी लॉस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक लड़का है जिसने सोचता है कि मैं बेस्ट टू फूड इन ऑल द टाइम। अगर हम फैट से युक्त चीज़ें ही खाते रहें, अगर रोज़ कटोरी, अगर एक कटोरी हम फैट की खाते रहें, तो हम सोचें कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट रिच अगर वो नहीं लेता है बल्कि वो फैट ही खाता रहता है, तो इस प्रकार उससे क्या हो जाएगा, इसमें उसमें फ्राइड फूड खाता रहे और फैट युक्त जो जितने भी बने हैं, मलाई है, रबड़ी है, पेड़ा है, इस प्रकार की चीज़ें अगर वो खाता रहे, तो उस खाने से क्या होगा कि उसमें एक चीज़ प्रकार की ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा। और क्योंकि उसने एक ही प्रकार की चीज़ें जो है खाना, इट कैन बी वेरी हार्मफुल यूज़ नस्ट टू, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ईट टू मच ऑफ फैट, अगर हम फैट युक्त चीज़ें ही खाते रहें तो जिसके कारण हमारे शरीर में ओबेसिटी बन जाएगी। आगे है डेफिशिएंसी डिजीज़, अभावजन्य रोग। ये इस प्रकार की डाइट जिसमें हम कुछ ना कुछ एक ही चीज़ प्रकार की खाते रहें और दूसरे प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं लेते रहें, मिनरल्स, तो हमें हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर। अगर हमारे खाने में कुछ ना कुछ एक या दो से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां या डिसऑर्डर हमारे शरीर में हो सकता है, जिस कारण हमारे पास, अगर हम लंबे समय तक इसी प्रकार अगर हम खाना खाते रहें डेफिशिएंसी युक्त जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो, तो हमें बीमारी हो जाएगी और लंबे समय के लिए, तो इसमें हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज़, अभावजन्य रोग पैदा हो जाएंगे। तो एक पर्सन है डिड नॉट इनफ प्रोटीन, जो कि अपने खाने में सिर्फ प्रोटीन, इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर कोई आदमी लंबे समय तक अपने खाने में प्रोटीन नहीं लेता है तो उससे क्या हो जाएगा, इज टर्न इन ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑन ऑफ फेस, उसके चेहरे पे सूजन हो जाएगी, और उस डिसकलरिंग ऑफ हेयर, उसके बालों के बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे या कलरिंग हो जाएगी। स्किन डिजीज एंड डायरिया, इस प्रकार के रोगों से हो सकते हैं। तो इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर हमारी डाइट में
ना ही कार्बोहाइड्रेट हो, ना ही प्रोटीन हो और लंबे समय तक ना हो तो हमारे सिर की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल पूरी तरह रुक जाएगी, जिससे हमारे पास हमें कमज़ोरी लीन हो जाएगी, थिन हम कमज़ोर हो जाएंगे, इतने वीक कमज़ोर हो जाएंगे कि हम चल फिर भी नहीं सकते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में बी रिजल्ट इन द सर्टन डिजीज़ और डिसऑर्डर। तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी होने के कारण, मिनरल होने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी डिजीज़ और डिसऑर्डर हो जाएंगे। जो कौन कौन सी डिसऑर्डर और बीमारियां हैं वो इस प्रकार हैं, इस प्रकार हमारी बुक्स में टेबल दे रखा है। सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। अगर हमारी डाइट में मिनरल की कमी है और विटामिन की कमी है, विटामिन और मिनरल की कमी है, तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इस प्रकार हमारे पास टेबल है। इस टेबल को हम अच्छी तरह रीड करेंगे। विटामिन मिनरल्स ये कॉलम है। डेफिशिएंसी डिजीज़ और डिसऑर्डर, अभावजन्य कौन सा रोग या कौन सा विकार हमारे शरीर में हो सकता है, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या हैं। तो विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण अगर हमारे खाने में विटामिन ए की कमी है तो हमारे पास आंखों लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, हमें कम दिखाई देगा। पुअर, उसमें सिम्टम क्या दिखाई देंगे हमें, पुअर विजन, कमज़ोर दिखाई देना, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, अंधेरे में कम दिखाई देना, सम टाइम हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। इस प्रकार का रोग हमारे को अगर विटामिन ए हमारे खाने में नहीं होगा तो हो जाएगा। इस प्रकार विटामिन B1 है, विटामिन B1 की कमी के कारण हमारे जो शरीर में कमी होती है उसे बोलते हैं बेरी बेरी में क्या होता है कि वीक मसल, हमारे मसल जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और एंड लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमें बहुत ही काम करने में दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि हमारे पास हमारा शरीर काम नहीं कर पाता है। विटामिन सी मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ हैं अगर उनका हम सेवन करते हैं, अचार, नींबू, इस प्रकार टमाटर, तो इस प्रकार अगर हम उनकी ना अगर हम खाने में ना प्रयोग करें तो हमारे शरीर में स्कर्वी हो जाएगी। स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो ब्लीडिंग गम्स और उसमें बूंड्स टेक लॉन्ग टाइम टू हील, जितने भी हमारे पास जो बूंद घाव हैं हमारे शरीर के उन्हें ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा, और जो हमारे मसूड़े हैं उनमें से खून निकलना, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी की कमी के कारण हमें रेक्टस जो एक रोग है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, बहुत ही हमारी हड्डियां जो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और वो झुक जाती हैं या मुड़ जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण हमारे पास बोन्स एंड टूथ डिके, दंत क्षय हो जाता है, हड्डियों का क्षय होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियां वीक बोन हो जाती हैं और हमारे दांत गिरने लग जाते हैं, अन्य दांतों में बीमारियां कैल्शियम की कमी के कारण होती है। आयोडीन के कारण हमारे पास गोइटर, जिसे घींगा कहते हैं, हमारे गले के पास की जो नसें हैं या मसल हैं वो फूल जाते हैं, जिसमें ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, जिसमें ग्लैंड हमारे नेक की गर्दन के जो ग्लैंड हैं वो स्वेलन, उसमें सोजिश आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, जो बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी होती है वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। आयरन के कारण जिसमें रोग होता है उसे बोलते हैं एनीमिया, खून की कमी, और इससे हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास जिसमें यूनिट में था एक बैलेंस डाइट थी। बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या हो सकता है और इसमें जो विटामिन और मिनरल की कमी के कारण हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इस के बाद हमारे पास जो हमने चैप्टर किया उसकी समरी है। तो हमने क्या क्या इस 2 टॉपिक में हमने जो कवर किया वो कौन कौन सा था। तो मेजर न्यूट्रेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, हमारा जो खाना होता है उसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। इन एडिशन इसके अलावा भी हमारे खाने में क्या होना चाहिए, डाइटरी फाइबर होने चाहिए, और डाइटरी फाइबर में सारी सब्जियां और फ्रूट्स और वाटर भी हमें इनफ मात्रा में लेना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, हमने टॉपिक में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, फैट का यूज़ करते हैं, हमारे शरीर को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तीसरा, प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, जितने भी हमारे शरीर में जो वृद्धि है और जो बीमारियों से हमें मेंटेनेंस, मुरम्मत हमारा शरीर करता है, अगर हम खाने में प्रोटीन और मिनरल का प्रयोग करें तो अच्छी तरह हो सकता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए हमें विटामिन हेल्प करते हैं। बैलेंस डाइट, आज हमने पढ़ा टॉपिक बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट में हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे शरीर को, आवर बॉडी नीड, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, इन राइट क्वांटिटी, एक अच्छी मात्रा में, अलॉन्ग विद एडुकेट अमाउंट ऑफ रफेज, जिसमें कि एक एडुकेट उचित मात्रा में रफेज का हो और वाटर भी हमारे उसमें खाने में हो, से बैलेंस डाइट कहते हैं। और डेफिशिएंसी, कमी, अभाव ऑफ
एक या दो से अधिक न्यूट्रेंट के अगर हमारे खाने में अभाव होगा, हमारे खाने में होगा, तो अगर लंबे समय तक हम उसी का इस तरह एक ही खाना प्रयोग करते रहें, एक ही प्रकार का टाइप का खाना, अगर हम उसको खाने की हैबिट को चेंज ना करें, तो हमें डिजीज़, बीमारी और हमारे शरीर में डिसऑर्डर हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे पास इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें ज़रा हम उनका एक डिटेल जैसा कर लेंगे ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए। नेम द मेजर न्यूट्रेंट इन आवर फूड। हमारे फूड के जो मेजर न्यूट्रेंट कौन कौन से हमें मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और मिनरल्स हैं। ये हमारे खाने के मुख्य जो न्यूट्रेंट, मेजर न्यूट्रेंट जो हमें खाने चाहिए, खाना खाने में, वो भोजन में हमारे होने चाहिए। दूसरा, नेम द फॉलोइंग। इसमें आपने एक लाइन में इसमें क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके आगे आपने इसको बताना है। द न्यूट्रेंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसे कौन से न्यूट्रेंट हैं जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं, एंड फैट जो कि हमारे शरीर को क्या करते हैं, फैट्स जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। द न्यूट्रेंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर की जो मेंटेनेंस है, और प्रोटीन वो हमें हमारे शरीर की मेंटेनेंस और ग्रोथ को बनाए रखते हैं। विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड आइट साइट। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों की साइट को, नज़र को मेंटेन बनाए रखता है? वो होता है विटामिन ए, जिसके कारण अगर हमारी आंखें खराब हो जाए तो हमें रतौंधी हो जाती है, कम दिखाई देता है, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? विटामिन ए लेना चाहिए। अ मिनरल दैट रिक्वायर फॉर कीपिंग अवर बोन हेल्थी। अगर हम अपने हड्डियाँ, जो बोन्स हैं, उनको अगर हमने हेल्थी रखना है तो हमें कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। हमें बताना है कि दो दो एग्जाम्पल बताने हैं जिनसे हमें फैट मिलती हो। तो फैट में हमें मालूम है कि ऑयली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे फैट का काम करती है, जिसमें घी है, बटर है, ऑयली थिंग्स हैं, वो हमारे फैट प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च जिसमें हमारे पास राइस है, व्हीट है और पोटैटो है, ये हमें स्टार्च देते हैं। डाइटरी फाइबर्स, जो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हैं और फ्रूट हैं वो हमारे डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन हमें मिलते हैं घी, इसमें अंडा, मांस, पनीर, इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रोटीन भी मिलता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने टिक करना है स्टेटमेंट को पढ़ के कि ये राइट है या रॉन्ग है। बाई ईटिंग राइस अलोंग वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ओवर। अगर हम चावल ही लेते रहें तो हमारे शरीर को क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती रहेगी? तो गलत है, हम रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारी बैलेंस डाइट में सब कुछ होना चाहिए, ना कि एक राइस ही होना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग ए बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो इससे हम रोक सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, जितनी भी अभावजन्य बीमारियां हैं उनको हम बैलेंस डाइट से कम करते हैं। राइट है। बैलेंस डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बहुत सारे, अगर हमारा बैलेंस डाइट, अभी हमने पढ़ा बैलेंस डाइट का टॉपिक, जो बैलेंस डाइट है वो हमारे शरीर के लिए क्या करती है? वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, बहुत सारी अगर हम फूड आइटम खाएंगे तो हमारी जो डाइट होगी वो बैलेंस होगी। ठीक है। मीट अलोंग इज सफिशेंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। अगर हम मीट ही खाते रहें हर वक्त या हर समय तो उससे हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें हमारी जो डाइट है, फूड है, उसमें सब प्रकार के मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब प्रकार के होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ए डैश डैश इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो हमें मालूम है कि विटामिन डी की कमी से कारण हमें रिक्टस, RICKETS, रिक्टस जो रोग है वो हमें विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन, अगर हमें धूप भी सेकते हैं तो उससे भी हमें विटामिन डी मिलती है। तो ऐसा कौन सा रोग का नाम बताना है हमने यहाँ पे? जो विटामिन डी की कमी, वो होता है रिक्टस। हमारी बोन जो है वो सॉफ्ट और बेंड हो जाती हैं, इस प्रकार की बीमारी को। डेफिशिएंसी ऑफ डैश डैश कॉज ए डिजीज नोन एज ए बेरी। तो विटामिन बी वन अगर हम उसकी कमी के कारण हमें बेरी रोग जो हो जाता है, बेरी रोग जो हो जाता है, उसमें बेरी रोग में होता है वीक मसल होते हैं और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज ए डिजीज। विटामिन सी की कमी के कारण होता है, वो उस रोग का नाम है स्कर्बी, SCURVY, स्कर्बी, जिसमें हमारे मसूड़ों से, गम से ब्लीडिंग हो सकती है और हमारे जो घाव हैं, वॉन्ड्स हैं, वो उनको हील होने में समय लग सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड
ड्यू टू डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रतौंधी रोग जो है वो किस कारण होता है, वो विटामिन ए के कारण होता है। अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारे शरीर में तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाएगी, जिसमें हम कम दिखाई देगा। इस प्रकार हमारा जो यूनिट है वो पूरा 2 टॉपिक में क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन का जो मैंने हिंट दे दिया आपको, इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। थैंक यू।